आप कहती हो कि हमारा पति हमारे बस में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे बस में नहीं है, हमारा भाई हमारे बस में नहीं है। क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम यदि है तो प्रेम वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन। बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा ताकतवर है कि प्रेम की जंजीर? लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की जंजीर में कोई बंध गया कभी नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम से इंसान तो वश में होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर तो वश में होते हैं। ये प्रेम ही तो था मीरा का जिसने भगवान को वश में कर लिया। प्रेम ही तो था सूरदास तुलसीदास जी का जिसने ईश्वर को बांध लिया। अरे प्रेम में वो ताकत है कि ब्रह्मांड नायक परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे डोलता है। गोपियों के प्रेम के वश पर भगवान आगे पीछे डोल रहे हैं। प्रेम बड़ी चीज है साहब। आजकल प्रेम तो नहीं समझ रहे हैं लोग। आजकल प्यार से मतलब नहीं, आदमी स्वार्थ के पीछे पड़ा है। प्रेम से कोई मतलब ही नहीं किसी को। पत्नी कितना प्यार करती है पति से, पति उसके प्यार को नहीं देखता, पति उसकी शक्ल देखता है कि तू है कितनी सुंदर, तेरी चमड़ी कैसी है। चमड़ी से प्यार है, आजकल प्रेम से कहाँ है। आजकल प्यार नहीं चाहिए किसी को, सब प्यार के गरीब हो गए हैं। प्यार नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब केवल भूख बची है तो चमड़ी की। चमड़ी पसंद है लोगों को, प्रेम से कोई लेना देना नहीं। माँ से भी बच्चे प्यार कहाँ कर रहे हैं। शादी हुई, पत्नी आई, माँ को छोड़ दिया, माँ बना खा रही है बुढ़ापे में। अरे जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे भीतर उसके अंदर रत्ती भर प्यार ना जागा तो तुम प्यार से शून्य ही तो हो। बताओ, जिस माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया, जिस बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपके भीतर प्यार नहीं है तो फिर प्यार। सुनो, हर स्त्री के लिए बोल रहा हूँ, जिस आदमी के अंदर अपनी माँ के लिए प्रेम सूख गया हो, उस आदमी के अंदर तुम्हारे लिए भी प्रेम ज्यादा दिन ना टिकेगा। इसलिए प्रेम के सागर में डूबे रहो, प्रेम को सुखाओ ना। प्यार चला गया, प्रेम चला गया तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चा क्या समझते हैं? प्रेम को समझते हैं ना। छोटे बच्चों को ना आप यूं कर दो, रोने लग जाता है, और प्यार से पुचकारो तो हंसने लग जाता है। अभी वो 6 महीने का है, अभी वो 3 महीने का है, लेकिन वो भी समझ गया कि प्यार क्या है। प्यार के स्पर्श को वो समझ लेता है, हाँ या ना, और क्रोध के स्पर्श को भी समझ लेता है। नैया, प्यार ना जाने देना। ये जो प्रेम है, भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी माँ ने क्या किया भगवान से, मीरा ने क्या किया, तुलसीदास जी सूरदास जी ने क्या किया? प्रेम। और आप लोगों का प्रेम सूख रहा, आप प्रेम से बिल्कुल शून्य होते चले जा रहे हैं। आजकल प्रेम नहीं है मेरी माँ। आजकल दोस्तों में भी प्रेम कहाँ, स्वार्थ भरा। इतना ज्यादा स्वार्थ बीच में है कि अब प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है। आदमी स्वार्थ देख रहा है, बस मेरा फायदा क्या है। हर आदमी अपना अपना देख रहा है। कोई आपसे राम राम भी करता है ना आजकल, तो उसका स्वार्थ होता है इसलिए राम राम करता, वरना आजकल राम राम करने की भी किसी के पास फुर्सत नहीं है, हाँ या ना। आजकल आपके मोबाइल पे फोन आ जाए ना किसी का, तो वो भी कोई स्वार्थ होगा तभी आएगा, वरना किसको पड़ी है कि तुम कैसे हो। वो तो स्वार्थ में लगाता, फिर पूछ, हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक है, हाँ या ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप लोगों को ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने प्रेम को बनाए रखें। ये दास अनिरुद्ध, मैंने तो अपने प्रेम को बनाए रखा। मेरे भीतर तो सबके लिए प्यार है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। आजकल लोग प्यार करते भी है ना तो जाति देख के प्यार करते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में हर वृद्ध माँ रहती है, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ, और हर माँ के चरण ये दास दबा करके सबसे प्यार करता है। आप भी प्यार हर दिन दुखी से करिए, हर जरूरतमंद की पुकार सुनिए। कुत्ता जरूरतमंद है तो कुत्ते की भी दवाई कराइए, भूखा है तो रोटी उसे भी दीजिए। हर जीव से प्यार हो। नफरत क्यों करें? हम नफरत करके क्या पाएंगे? हम आपसे घृणा क्यों करें? आजकल लोग घृणा करते हैं कुछ लोगों से। प्रतिद्वंदी है आपका, कॉम्पिटिटर है तो आप उससे घृणा रहे। कोई कॉम्पिटिटर ना समझो किसी को, किसी से कॉम्पिटिशन रखो ही मत, सबके प्रति प्रेम। तेरे भाग्य का तू खा रहा है, मेरे भाग्य का मैं खा रहा हूँ। सबका खिलाने वाला, सबको खिलाने वाला भगवान है। जब भगवान भेद नहीं कर रहा देने में, तो मैं कौन होता हूँ तेरे से ईर्ष्या और द्वेष करने वाला? सुनो, सब व्यक्ति किसका खाते हैं? उत्तर दो। आप कई बार ईर्ष्या करते हो, अरे हमारा पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया, वो बड़ी तरक्की कर गया। क्या कर लो? कर गया तो तुम भी कर लो, तुम्हारे हाथ किसने पकड़े? उसका बेटा तरक्की कर गया तो तुम्हारा भी कर लेना। तुम्हारे बेटे के पाँव में किसी ने ईंट लटका रखी है क्या? करे तुम्हारा बेटा भी तरक्की, पढ़ो, योग्य बनो, काम करो। तरक्की दूसरों की देखकर ईर्ष्या ना करिए। इससे पता लगता है कि आप कितने घटिया क्वालिटी के आदमी। यदि आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप बहुत थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। आप दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, द्वेष करते हैं, आप थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं।
आप किसी की तरक्की देख करके प्रसन्न होंगे तो भगवान कहेंगे कि ये व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न है, आओ। भगवान कहेंगे इसे भी हम प्रसन्न बनाते हैं, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी मेहनत करो। पर तुम जलोगे तो जल जाओगे। जब माचिस की तीली जलती है ना, तो बताओ, माचिस की तीली जंगल को बाद में जलाती है, पहले खुद को जलाती है? उत्तर दो। माचिस की तीली दिया बाद में जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। तो सुनो, जो जलता है वो दूसरों को कितना जला पाएगा वो अलग विषय, पर खुद तो जल ही रहा है, तो क्यों जलना? क्या पाओगे? क्या पाए? तुम्हारे आसपास लोग जलते ईर्ष्या करते तो क्या पा लिया? कभी किसी की तरक्की देखकर चलो मत, आप भी तरक्की करो, आप भी विकसित बनो, आप भी आगे बढ़ो। तुम ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमसे तो हुआ नहीं, तुमने तरक्की कर ली। तुम अपने भाग्य को दोषी बना रहे हो, अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो गालियां देके सामने वाले को थोड़ा तसल्ली दे रहे हो अपने आप को। ये क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सबकी खैर चाहो, सबका मंगल हो। हे भगवान, सब पर कृपा बनाओ, सबके घर लक्ष्मी माता आए, सबके घर कृपा बरसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी के बच्चे के ऊपर कोई कभी संकट ना आए, सब बच्चे खेलते रहें, सब बच्चे हंसते और मुस्कुराते रहें, कभी किसी के आंगन में कोई दुख ना हो। सबका भला सोचो। जब तुम किसी का बुरा सोचते हो तो बुरा 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 हो जाता है तुम्हारा बुरा। जब आपने कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो जिसके लिए खोदा है वो गिरे ना गिरे पर तुम जरूर गिरोगे, हाँ या ना? इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सुन सुन के क्या होगा, ये कर्जा फिर भी चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। कौन सा पेड़ झुकता है, आम का या बबूल का? कौन सा पेड़ झुकता है? बबूल का क्यों नहीं? आम में फल होते हैं जबकि बबूल में कांटे होते हैं। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो अभिमान से भरा होगा, कांटों से भरा होगा, वो थोड़ी झुकेगा। तो जो अकड़ जाता है वो बबूल बन जाता है, जो झुक जाता है वो आम बन जाता है। और आम सबको मधुरता देता है, मधुर मधुर फल, मीठे मीठे फल सबको मिठास से भरता है। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो अभिमान करना सही है या गलत है? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को अभिमान है? जिस जिसको अभिमान है वो हाथ नीचे रखें। अच्छा, जिनके हाथ नीचे मतलब अभिमान है। अभिमान, चलो हाथ नीचे कर लो, ठीक है। किस किस को अभिमान है? एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, दर्प, किस किस को है? घमंड, घमंड ना करना, अभिमान ना करना। किस बात का अभिमान है? किस चीज का अभिमान है? क्या रावण का घमंड चला? उत्तर दो। आपका चलेगा? घमंड ना करना साहब, अभिमान ना करना। एक बात बताएं, ध्यान से भैया, चुप रहो, शांत रहो, ठीक है? शांति से बैठो, सुनो। बैठ जाओ। मैया, ओ भैया, ओ लाला, ओ टकलू, ध्यान से बैठो। सब बैठे रहो, हाँ, सुनो ध्यान से। अच्छा याद ध्यान दो, 4 पैसे आ जाएं, थोड़ा सा धन धान्य आ जाए, कुछ लोग अभिमान करने लग जाते हैं।
अच्छा ये बताओ कि आपकी असली हैसियत क्या है? मेरा सबसे सवाल है, आपकी हैसियत क्या है? जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं औकात। हम सबकी औकात क्या है? उत्तर दो दादाजी, हम सबकी क्या हैसियत है? क्या हैसियत है आपकी? कह तो रहे थे कि हम ये हैं वो हैं। आज लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, जरा पैसा है तो ऐसे अकड़ के, अकड़ने का नहीं। जब हम मरेंगे तो हमारी चिता जलेगी कि नहीं? उत्तर। और आप लोग चिता पे जल के क्या बन जाओगे? जोर से, मुट्ठी भर राख। और वो राख जो है ना, घड़े में डाल दी जाती है, 50 रुपए के घड़े में। लोग ले जाते हैं और कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। बिहार में क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। सोचिए कि आज हम ये हैं, लेकिन एक दिन हम राख जरूर बनेंगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बनेंगे? कितने लोग घड़े में समा जाएंगे 50 रुपए के, 100 रुपए के? जब 100 रुपए के घड़े में राख बन के समा ही जाना है, तो फिर घमंड किस बात का करें साहब? फिर अकड़ किस बात की? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। मुट्ठी भर राख बन जाऊंगा मैं, घमंड किसका करूं? बड़े बोल कैसे बोलूं? मैं तो माटी हूं, हाँ या ना? इसलिए साहब, भगवान धन धान्य दे दें तो घमंड ना करना, अपनी औकात ना भूलना। और तुम्हारी असलियत ये है कि तुम माटी हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। इसलिए मैंने तो एक काम किया, मैंने तो एक घड़ा घर के आसपास रख रखा है। आते जाते मैं घड़े को देखता रहता हूँ। आप लोग भी अपने घर में एक घड़ा लटका लीजिए किनारे। आते जाते घड़े को जरूर देखा करो और देखकर ये विचार किया करो, एक दिन हमारी राख इस घड़े में समा जाएगी। घमंड किस बात का करना है? और तुम्हारे गली मोहल्ले में जो ज्यादा घमंडी लोग हैं ना, उन्हें एक घड़ा गिफ्ट कर देना। ये लो एक घड़ा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं वो, मुझे नहीं जानता, ऐसा को एक घड़ा जरूर गिफ्ट करना चाहिए। लो भैया, वो पूछेगा ये घड़ा काहे के लिए? बोले इसी में समाओगे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह लो, बड़े बड़े बंगलों में रह लो, लेकिन आखिरी में लकड़ी की नसैनी बनाई जाएगी। उस लकड़ी की नसैनी में आपको लिटाया जाएगा। नसैनी समझते हैं ना? सीढ़ी, अर्थी कैसी होती है? नसैनी की तरह। नसैनी समझते हैं ना? बिहारवासी नसैनी समझते हैं। क्या होती है? सीढ़ी। नसैनी मतलब बांस की नहीं बनती, सीढ़ी। जब आदमी मरता है ना, तो बांस का वही तो बनाया जाता है, दो बड़े बड़े, और फिर उसमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं, उसमें लिटाया जाता है, बांध दिया जाता है, और 4 लोग उठाते हैं और ले जाते हैं शमशान की तरफ। कितने भी बड़े बंगले और गाड़ी में रह लो, लेकिन आखिरी हमें उस लकड़ी की नसैनी में, लकड़ी की सैया में सोना पड़ेगा। और आखिरी बिस्तर क्या होता है सबका? उत्तर दो, सबका आखिरी बिस्तर कौन सा होगा? बोलो बोलो। चिता। आखिरी बिस्तर क्या है? आखिरी बिस्तर, जब आखिरी बिस्तर चिता है, और चिता कैसी बनती है? लकड़ी की। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब पैदा हुए थे ना, तो पलना लकड़ी का ही था, पलना लकड़ी का था। शादी करने गए तो मंडप भी लकड़ी का होता है। बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ता है तो हाथ में डंडा लकड़ी का होता है। जब
जब मृत्यु होती है तो आखिरी बिस्तर लकड़ी का होता है। उस लकड़ी की सैया में चादर कौन सी होती है? बोलो। जब आप आखिरी चिता पर विश्राम करेंगे, जब चिता पर आप लेटेंगे, चिता का बिस्तर होगा, तो रजाई चादर काहे की होगी? बोलो। हाँ, अग्नि का चादर होता है, लपटें ऊपर उठ रही होती हैं। जब चिता जलती है तो लपटें ऊपर की ओर उठ रही होती हैं और ऐसा लगता है कि हमने आग को ओढ़ रखा है, आग को, और वो बिस्तर जलकर खाक हो जाता है। ये हमारी चमड़ी, ये हमारे बाल, ये हमारा शरीर राख बन जाता है। उस राख में हमारा अभिमान समाप्त हो चुका होता है। बड़ा बड़ा अभिमान, बड़ा एटीट्यूड, कौन नहीं राख बना? ये बिहार में हम लोग यदि पैदा भये हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए। तुम कितने साल बोलोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक भी आजकल कोई पहुंच नहीं रहा है। 90 और 80 में ही कहानी पूरी हो रही है। 90 साल बाद तुम बोलना चाहोगे, बोल ना पाओगे, चलना चाहोगे, चल ना पाओगे, कुछ करना चाहोगे, कर ना पाओगे। इसलिए जब तक शरीर है, समाज के लिए कुछ भले काम कर लो, अच्छे काम कर लो, एक दिन तो राख होना ही है। अच्छे कर लो। जब तक जीवन है तो किसी को सताओ मत। ताकत है तो तुमने किसी को एक थप्पड़ जमाया ना, ताकत इसलिए नहीं मिली कि तुम किसी को मारो, ताकत इसलिए है कि किसी रोते को आप उठाओ और उसकी मदद करो, सहारा दो, किसी भूखे को रोटी दो। ये दास अनिरुद्ध, मैं इस बात को कहता ही नहीं, करता हूँ कि जब तक प्राण है तब तक हमें सेवा करनी चाहिए और सपने में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई हमारा लाख बुरा सोचे, कोई हमारा लाख बुरा करे, पर हम किसी का बुरा ना सोचेंगे, ना करेंगे। हम क्यों सोचें? आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोग बुरा कहते हैं, बहुत लोग गालियां देते हैं, पर मैं पलटकर किसी का बुरा नहीं सोचता। सबका मंगल हो, सबका भगवान भला करे। यदि तुम्हारी तरह मैं भी सोचने लगा तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए जो आपको सताए, परेशान करे, जो तुमको कांटा बुवे, ताई बोए तू फूल। आप मुझे गाली देना चाहो तो दे दो, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है। कोई मेरा अपमान करता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास हो गया है। मैं इस संसार में सम्मान पाने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। तो मैं जो करने आया हूँ मैं कर रहा हूँ। अब उसमें कोई अपमान करे, सम्मान दे, ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा है। ना मैं सम्मान को पाकर के खुश होता, ना अपमान को पाकर दुखी होता। हर हाल में सम रहना चाहिए। क्या कहते हैं? बोलो मेरी माँ। सम्मान पाकर अभिमान आता है और अपमान पाकर क्रोध आता है। जब आपका कोई अपमान करता है तो आपको गुस्सा आती है ना? बोलो हाँ कि ना? और सम्मान पाकर क्या आता है? सम्मान, अरे मेरा सम्मान हुआ, एटीट्यूड बढ़ता है। अभिमान, सम्मान जो है वो अभिमान को बढ़ाएगा, अपमान जो है क्रोध को बढ़ाएगा, और क्रोध और घमंड दोनों ही बुरे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषा। ना तो सम्मान में उलझना, ना अपमान में उलझना। कोई सम्मान करे तो राम राम, कोई अपमान करे तो राम राम। सम्मान पाके भूलो मत, अपमान पाकर परेशान ना हो। अपने अंदर इतनी सहनशीलता ले आओ कि सम्मान अपमान को आप एक जैसा देखने लग जाए, कोई फर्क ही ना पड़े आपको। आप हमसे मिलते हैं, राम राम करते हैं, अच्छा, आप हमें अच्छा कहते हैं तो भी हम आपका सम्मान करते हैं, तो भी हम आपको भला कहते हैं। आप हमें बुरा कहेंगे तो भी हम आपका सम्मान ही करेंगे और भला ही कहेंगे। हम बुरा नहीं चाहते किसी का। इसलिए ऐसी मानसिकता आप बनाओ, ऐसी विचारधारा आप बनाओ
हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो सर्वे सर्वे। हे प्रभु सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और क्या कहा? वसुधैव कुटुम्बकम्।